क्या मायावती अखिलेश यादव का 2027 का गेम बिगाड़ेंगी? क्यों अखिलेश यादव को मायावती के महिला आरक्षण बिल पर समर्थन करने से इतनी मिर्ची लग गई? क्या यूपी की सियासत में दलित मसीहा का एक दांव अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त कर देगा? और क्या अखिलेश को इस बात का डर सता रहा है कि अगर दलित वोट बैंक छिटका तो 2027 की राह कांटों भरी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा अचानक चढ़ गया है। वजह है बीजेपी का महिला आरक्षण बिल और मायावती का उसे खुला समर्थन। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा अचानक बढ़ गया है। वजह है बीजेपी का महिला आरक्षण बिल और मायावती का उसे खुला समर्थन देगा। मायावती ने जैसे ही विधानसभा के विशेष सत्र की तारीफ की, अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि या तो मायावती को इस बिल की समझ नहीं है या फिर बीजेपी ने उन्हें फर्जी डेटा देकर बरगलाया है। लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे 2027 की सत्ता का सबसे गहरा डर छिपा है कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। यूपी के सियासी समीकरण को समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित आबादी है। ये वो वोट बैंक है जो मायावती को दलित मसीहा बनाती है। अगर 2027 में ये 21% वोट बैंक मायावती के साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। अखिलेश को डर इस बात का है कि उन्हें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले से अगर डी यानी दलित निकल गया तो सपा की हार पक्की है। मायावती का जादू भले ही पिछले कुछ चुनावों में कम हुआ हो, लेकिन उनका कोर वोट बैंक आज भी उनके एक इशारे पर पलट सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 12% पर आ गिरा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को और कुछ हद तक सपा को भी हुआ था। लेकिन अगर मायावती फिर से सक्रिय होती हैं और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखती हैं, तो दलित मतदाताओं में ये संदेश जाएगा कि सपा सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। वही वो मिर्ची है जो अखिलेश को लग रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि विपक्ष को उलझाना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा को गिरगिट तक कह डाला। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब ये बिल क्यों लाया गया। उन्होंने हरदोई की घटना का जिक्र करते हुए सरकार को वर्चस्ववादियों की संरक्षक बताया और सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही स्मार्ट मीटर के बहाने जनता की जेब काटने का आरोप भी लगाया। अब जरा 2027 के गणित को देखिए। अखिलेश यादव जानते हैं कि बिना दलितों के समर्थन के वो बीजेपी की मजबूत दीवार को नहीं ढा सकते। अगर मायावती स्वतंत्र होकर लड़ती हैं, तो अपना खोया हुआ दलित वोट बैंक वापस पाती हैं, तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, अखिलेश का गेम जरूर बिगाड़ देंगी। इसीलिए अखिलेश मायावती के हर उस कदम पर हमलावर है जो उन्हें बीजेपी के करीब ले जाता दिख रहा है। अखिलेश ने नोएडा के श्रमिकों का मुद्दा उठाया, उनकी तनख्वाह पड़ोसी राज्यों के बराबर करने की मांग की। ये सब उसी दलित और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है। लेकिन मायावती की एक तारीफ ने अखिलेश के इस पूरे नैरेटिव में सेंध लगा दी। तो क्या मायावती सच में अखिलेश का गेम बिगाड़ेंगी? जवाब है हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलित वोट बैंक सत्ता की चाबी है। अगर मायावती ने अपना वोट बैंक संभाला तो अखिलेश की ये राह कांटों भरी हो सकती है। अखिलेश का डर जायज है, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावती से पार पाना आसान नहीं है। 2027 का रण अब महिला आरक्षण के बहाने दलित वर्सेस पिछड़ा की जंग में तब्दील होता दिख रहा है। देखते रहिए ओए न्यूज़ यूपी, और सियासी जंग और कितनी आक्रामक होती है हम आपको जरूर बताएंगे, और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।